पिछले एपिसोड का हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था गोजो ने अपने पर्पल हॉलो का इस्तेमाल करके तोजी को हरा दिया था और तोजी को मार डाला था, और ये मेरे लिए पता नहीं क्यों क्राइंग मोमेंट था। हमें 1 साल आगे का सीन दिखाया जाता है। अब सोको जो थी वो गोजो के ऊपर फालतू चीज़ें मार रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी फालतू चीज़ें अपने गोजो को नहीं टच कर पा रही थी। गोजो बताता है कि अब उसने इन्फिनिटी को इतना ज़्यादा मास्टर कर लिया है कि अब वो इन्फिनिटी को हमेशा खुला रख सकता है, और अब वो ढेर सारे रेड और ब्लू भी बना सकता है बिना रुके। लेकिन अभी भी उसे अपने डोमेन एक्सपेंशन और लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन पे काम करना होगा। गेत्तो मनी मन बोल रहा था कि गोजो अब एकदम पावरफुल बन चुका है। गेत्तो पता नहीं कहाँ एकदम खो चुका था। गोजो गेत्तो को बुलाता है और बोलता है, गेत्तो क्या तुम पतले हो गए हो? गेत्तो मनी मन सोच रहा था गोजो तो इतना कैपेबल हो चुका है कि वो अब अकेले डेंजरस मिशंस पे जा सकता है, लेकिन सोको कभी भी डेंजरस मिशंस पे नहीं जाती है। अब मेरे ख्याल से मुझे भी अकेले ही मिशंस पर जाना होगा। जिसके बाद गेत्तो बोलता है, गर्मी की वजह से बहुत कमज़ोरी हो रही है। गोजो बोलता है, शायद तुमने ज़्यादा ही नूडल्स खा लिया। गेत्तो बोलता है, पिछला साल तो पूरा बिजी था, पूरा साल हमने मॉन्स्टर्स से लड़ाई की और मैं एग्जॉसिस और कंजम्पशन की एंडलेस साइकिल में फंस चुका था। बार बार मुझे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता था और उसके बाद मुझे वो गोला खाना पड़ता था। बार बार मैं मॉन्स्टर्स को मारता था, मुझे गोला खाना पड़ता था। इसका टेस्ट इतना बेकार था जैसे कि एक कपड़े को खाना अपनी उल्टी को रोकने के लिए, और मैंने ये सब उनके लिए किया जो बहुत ही कमीने थे। फिर भी मैं अपनी राह से नहीं भटकूंगा। मैं एक जुजुत्सु सॉर्सरर हूँ और मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। हमें दिखाया जाता है गेत्तो नहा रहा था और बोल रहा था, साले बंदर। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है गेत्तो एक जगह पर बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास हाइबारा आता है। गेत्तो हाइबारा से पूछता है, क्या तुम ड्रिंक पियोगे? हाइबारा बोलता है, हाँ मैं कोक पीऊँगा। जिसके बाद हाइबारा अपने मिशंस के बारे में बताने लगता है और वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे। तभी गेत्तो हाइबारा से पूछता है, हाइबारा क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता जुजुत्सु सॉर्सरर बनकर? हाइबारा बोलता है, काफ़ी अच्छा सवाल है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। बस मैं पूरी जी जान लगाने के लिए तैयार रहता हूँ। अगर मुझे पता है मैं इससे किसी की जान बचा सकता हूँ तो। गेत्तो बोलता है, ऐसा है क्या? तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और बोलती है, क्या तुम ही गेत्तो हो? गेत्तो तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? गेत्तो लड़की से पूछता है, तुम कौन हो? हाइबारा बोलता है, मुझे अच्छी बॉडी वाली लड़कियां पसंद है। गेत्तो बोलता है, हाइबारा ये सब क्या कर रहे हो तुम? हाइबारा बोलता है, मुझे पता है ये लड़की हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगी। गेत्तो बोलता है, क्या तुम उसके अभी के बिहेवियर को इंक्लूड कर रहे हो? हाइबारा बोलता है, ज़रूर। लड़की बोलती है, तुम ताना बहुत बढ़िया मारते हो। हाइबारा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लड़की अपने गेत्तो के बगल में बैठ जाती है और बोलती है, तुम्हारा स्टूडेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे गेत्तो? गेत्तो बोलता है, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तुम कौन हो? लड़की बताती है, वो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है और उसका नाम है यूकी सुकुमो। गेत्तो बोलता है, क्या तुम एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर हो? यूकी हंसकर बोलती है, हाँ मैं एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर हूँ जो इधर उधर घूमती रहती है और कोई भी मिशन नहीं करती है। मुझे जुजुत्सु हाइस बिल्कुल नहीं पसंद। गेत्तो बोलता है, यूकी काफी नाराज दिख रही है। यूकी बोलती है, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, वो लोग जो भी करते हैं वो बस ट्रीट सिम्टम्स होते हैं, मुझे तो बस इसकी जड़ तक पहुंचना है। गेत्तो बोलता है, तो मुझे भी बताओ इसका मेन कारण क्या है? यूकी बोलती है, मुझे एक ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ पे कर्सेस हो ही ना। चलो गेत्तो मुझे बताओ आखिरकार कर्सेस कैसे पैदा होते हैं? गेत्तो बोलता है, जब किसी इंसान के अंदर से
कर्स एनर्जी बाहर आती है तो वो इंसान ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो इंसान एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और वही होती है हमारी कर्स। यूकी बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर इसी तरीके से कर्सेस पैदा होते हैं तो फिर दो तरीके हैं इनका अस्तित्व मिटाने के लिए। पहला, कर्स एनर्जी को ही खत्म कर दो। दूसरा, लोगों को सिखा दो कि वो कैसे अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। और पहला आइडिया सबसे बढ़िया आइडिया है क्योंकि इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। गेत्तो बोलता है कैसा एग्जाम्पल? यूकी बोलती है तुम उससे पहले भी मिल चुके हो, वो है तोजी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी कर्स्ड एनर्जी हाई लेवल से घटकर एक नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। मैंने पूरी दुनिया घूमी लेकिन मुझे सिर्फ तोजी ही एक बंदा मिला जिसने अपनी कर्स्ड एनर्जी को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया। उसकी और भी खासियत हैं, जैसे कि उसने अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा शार्प बना दिया कि वो बिना कर्स्ड एनर्जी के भी अपने 5 सेंसर्स का इस्तेमाल करके कर्स्ड एनर्जी को महसूस कर सकता है। और उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा शार्प हो चुकी थी कि वो एक रेजिस्टेंस बन चुका था कर्स्ड एनर्जी के खिलाफ। वो एक सुपर ह्यूमन से कम नहीं था। मुझे बुरा लगता है हमने उसे खो दिया। मुझे उसके ऊपर रिसर्च करनी थी। वो सब छोड़ो, लेकिन पहले केस का तरीका जो है उसमें लोग जो हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, इसीलिए मैं दूसरे केस के ऊपर फोकस करती हूँ। क्या तुम्हें पता है गेत्तो, जुजुत्सु सॉर्सरर्स जो होते हैं वो कभी भी कर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्मल पर्सन से जुजुत्सु सॉर्सरर के अंदर कम कर्स्ड एनर्जी होती है। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो मेरा कहना ये है, अगर हम सभी लोग जुजुत्सु सॉर्सरर बन जाएं तो कर्सेस पैदा होना बंद हो जाएंगे। गेत्तो बोलता है इससे बढ़िया हम उन सभी लोगों को मार ही क्यों नहीं डालते जो जुजुत्सु सॉर्सरर नहीं है। यूकी बोलती है गेत्तो ये एक ऑप्शन तो है, मेरे ख्याल से ये सबसे आसान तरीका है। हम नॉन जुजुत्सु यूजर्स के मात्रा को ही ख़त्म कर दें। हम उन्हें ज़बरदस्ती जुजुत्सु सॉर्सरर बनाने लगे तो कैसा होगा गेत्तो? लेकिन मैं इतने क्रेजी काम नहीं करती। गेत्तो क्या तुम्हें नॉन जुजुत्सु यूजर्स पसंद नहीं है? गेत्तो बोलता है मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था नॉन सॉर्सरर्स इसीलिए इस दुनिया में है कि उन्हें जुजुत्सु सॉर्सरर बचा सकें। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने नोटिस किया कि जिन नॉन सॉर्सरर्स के लिए हम लड़ रहे हैं वो कमीने भी होते हैं, इसीलिए अब मैं उनके बीच में डिफरेंस नहीं बता सकता कि वो मुझे पसंद है या फिर नापसंद है। यूकी बोलती है गेत्तो मैं भी तुम्हारे तरह ही सोचती हूँ, लेकिन एक समय आएगा हमें डिसाइड करना होगा हम उन्हें नापसंद करते हैं या फिर पसंद करते हैं। यूकी वहाँ से जाने लगती है और बोलती है शायद मैं गलत टाइमिंग पे आ गई, मुझे गोजो से भी मिलना था। चलो वो सब छोड़ो, क्यों ना हम तीनों मिलकर एक टीम बना ले। गेत्तो बोलता है मैं तुम्हारे आइडिया को गोजो तक जरूर पहुंचाऊंगा यूकी। यूकी बोलती है अच्छा वो सब भी छोड़ो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि स्टार प्लाज्मा वेसल के बारे में चिंता करना छोड़ दो क्योंकि एक और स्टार प्लाज्मा वेसल आ चुकी है। गेत्तो बोलता है क्या एक और स्टार प्लाज्मा वेसल पैदा हो चुकी है? गेत्तो कुछ पूछता उससे पहले ही यूकी वहाँ से निकल चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें नानामी दिखाया जाता है जो बोल रहा था मुझे लगा था ग्रेड 2 के कर्स को हराना आसान होगा, लेकिन मुझे क्या पता था वो ग्रेड 1 का कर्स निकलेगा। गेत्तो बोलता है नानामी अभी तुम आराम करो, गोजो बाकी सब संभाल लेगा। नानामी बोलता है ठीक है उसे सब करने दो। गेत्तो मन में बोलता है अगर जुजुत्सु सॉर्सरर बनना एक मैराथन होती और उस मैराथन के आखिरी में एक पहाड़ होता जिसमें हम सब सॉर्सरर्स की लाश होती तो कैसा होता। हमें 2007 का सितंबर का महीना दिखाया जाता है। गेत्तो एक मिशन पे आया था। गेत्तो को 2 लड़कियां दिखाई देती है। गेत्तो बोलता है आखिरकार ये 2 लड़कियां कौन है? जो गेत्तो के आसपास 2 लोग रहते हैं वो बोलते हैं
तुम्हें पता तो है यही तो रिस्पॉन्सिबल है इस इंसिडेंट के लिए। गेत्तो बोलता है नहीं, इनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस इंसिडेंट के लिए। जिसका इसके पीछे हाथ था मैंने पहले ही उसे मार दिया है, इनकी कोई भी गलती नहीं है इसमें। हमें बताया जाता है 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं डिस्पैचिंग के और फॉर्मर विलेज के 112 लोगों की डेथ बॉडी को पाया गया है। माना जा रहा था ये कर्स्ड स्पिरिट का काम है, लेकिन जब फर्दर इंस्पेक्शन करी गई तो पता चला ये गेत्तो के कर्स्ड मैनिपुलेशन के अंदर जो कर्स्ड स्पिरिट थी उनका काम है। गेत्तो अब फरार है। गेत्तो के ऊपर धारा 9 लगाई गई है जुजुत्सु रेगुलेशंस की, और अब गेत्तो को एक कर्स यूज़र घोषित कर दिया गया है और उसको ढूंढा जा रहा है मारने के लिए। सो गाइस यार, इस वीडियो में मैंने एपिसोड नंबर 5 को पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है। और गाइस यार, मैं बोलना चाहता हूँ अगर आपको इसके आगे का पार्ट चाहिए तो गाइस यार इस वीडियो पे 500 लाइक्स कर देना, क्योंकि गाइस यार एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं किसी भी इंसान के। इसलिए गाइस यार आप लोग अगर सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो भाई यार बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो पे 500 लाइक्स कर देना। जैसे ही आप सब 500 लाइक्स कर दोगे उसके ही 2 या 4 घंटे बाद एक वीडियो आ जाएगी इसके पार्ट 2 नाम की। और गाइस यार आप लोग बाकी एनिमेस के भी प्री रिलीज एपिसोड एक्सप्लेनेशन देख सकते हो।